आइए। और अनुराग भदौरिया जी, सवाल ये भी है कि आपकी तो सारी अलायंस जो है संविधान बचाओ वाली अलायंस है, एक शब्द नहीं कहा आपने। वो कैंडिडेट जो साउथ गोवा वाले बता रहे थे कि हमारे लिए नया संविधान राहुल जी बनवाएंगे, उनके शब्द हैं, सुनवाया मैं तो इस बात से हैरान हूं कि जिस तरह से बीजेपी के सांसद जो चुनाव लड़ रहे हैं लगातार, उस संविधान उनको ज्यादा सीट इसलिए चाहिए, वो देश का संविधान बदलना चाहते हैं, उस पर डिबेट लगातार होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। क्या बाबा साहब का संविधान बनाने के लिए इनके बीजेपी के सांसद लगातार बोल रहे हैं, इस पर चर्चा नहीं होगी क्या? इसमें कोई चर्चा नहीं होगी? उसमें कई बार सांसद भी रहे लोग तो इस तरह की बातें कह रहे हैं, लेकिन उस पर बात भी होती है तो ये चिंता का विषय होता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की नीयत और नियत दोनों ठीक नहीं है, ये जनता जान चुकी है, क्योंकि वो चाहती नहीं है कि देश के अंदर में संविधान के मुताबिक काम हो, वो अपनी और गोवा वाला जो संसद चुनाव के लिए लड़ रहा है, वो जो 2 पासपोर्ट मांग रहा है, 2 संविधान मांग रहा है और राहुल गांधी से कह रहा है कि बात हो गई है, उस पर आपके कोई विचार नहीं है? देश के अंदर में मैं वही तो कह रहा हूं ना कि देश के अंदर में ऐसा हो ही नहीं सकता, और जो ये कहता है उसके मतलब वो गलत है। तो आपके बीजेपी के सांसद गलत कह रहे हैं तो आप बोलिए ना अमिता जी, बीजेपी के सांसद गलत है, बीजेपी गलत पार्टी है, बोलिए आप। आपने बड़ा बोल दिया राहुल गांधी ने जो कहा। गौरव भाटिया जी, ये देखिए अनुराग भदौरिया जी जाल में फंस गए। बीजेपी के सांसद जो कुछ भी बोलने चल जाएगा, तो गलत, जो गलत बोलेंगे वो गलत है। देखिए ऐसा है, सस्पेंड कीजिए, बोलिए आप सस्पेंड कीजिए उन बीजेपी को, और जो सांसदों ने बोला है उनको बोलिए नहीं हमारे कैंडिडेट नहीं है। आप उनको नाम बताइए, नाम बताइए, बीजेपी नाम बताइए, दोष बताइए। ज्योति मिर्धा जी ने नहीं बोला, सुन लीजिए, ज्योति मिर्धा जी ने नहीं बोला, नहीं बोला। देखिए सुनिए, आप बताइए, नहीं बोला। शांत करा लीजिए नाविका जी का बात। गौरव भाटिया जी जवाब दीजिए, पब्लिक के सवाल भी कई हैं। दूसरा बताऊं? गौरव भाटिया जवाब दे रहे हैं। देखिए सबसे पहले तो सपा के प्रवक्ता की ही बात का जवाब देता हूं। सपा के प्रवक्ता को तो पहले यह बताना चाहिए पिछड़ों की बात अखिलेश यादव किस मुंह से करते हैं। यादव परिवार के बाहर का अध्यक्ष नहीं दे पाए जब से इनकी पार्टी बनी है। दूसरी बात, ये कहते हैं हज हाउस बनाते चलो, रामचरितमानस को जलाते चलो। मतलब होता है हज हाउस बना रहे थे अपने समय में, और स्वामी प्रसाद मौर्य इनके साथ थे। बीच में मत बोले, तोता को चुप कराइए, तोते को पिंजरे में डालिए, बीच में बोलता है सबके। शांत कराइए इनको। नाविका जी पहले ये चुप होंगे, अनुराग जी आपने सवाल उठाया है, जवाब मिल रहा है तो सुनिए। इनकमिंग है, जवाब इनकमिंग जी। गौरव भाटिया जी, लग गई मिर्ची, सच्चाई जो बोली तो आग लग गई, सीना जल गया। शांत हो जाओ। चलिए नाविका जी, तीसरी बात आप याद करिए, इनका मैनिफेस्टो है मेरे पास, ये देखिए। इस मैनिफेस्टो में 2 बड़ी प्रमुख बातें 2012 का है सपा का। कह रहे थे कि अगर मुसलमान होंगे और आतंकवाद में भी फंस गए तो उनके मुकदमे हम लौटा लेंगे, क्योंकि ये गलत फंसाए गए हैं। क्यों? आप न्यायालय हो क्या? और जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने करारा थप्पड़ मारा और रोक लगा दी, तब जाके इनको होश आया। दूसरी बात, इन्हीं के मैनिफेस्टो से पढ़ता हूं, तुष्टीकरण। कक्षा 10 पास मुस्लिम बालिकाओं को आगे की शिक्षा ग्रहण करने अथवा विवाह हेतु 30,000 रुपए के अनुदान का प्रावधान किया जाएगा। क्यों भैया, सिख बहने नहीं है क्या? मैं तो बहने नहीं है, केवल मुसलमानों को दोगे 30,000 रुपए, इसीलिए जनता ने लात मारी। और अब मैं AIMIM पे बात कहता हूँ। AIMIM के अकबरुद्दीन कह रहे थे ये मुल्क हमारा था, है और रहेगा। ये मुल्क ना गद्दारों का था, ना है और ना होगा। और सुनो, अपने नाम से मुस्लिमीन हटा के देखो, तब जाके 2 सीटों से बढ़ पाओगे। अपनी पार्टी के नाम में मुस्लिमीन रखते हो और पद निरपेक्षता का हमें पाठ पढ़ाते हो। और तुम तो ऐसे सांप हो जो बोल चुका है संसद में मुसलमानों की बर्बादी के कानून बनते हैं। मैं पूछना चाहता हूं नाविका, ऐसे 2 मुहैया सांपों को कौन संसद भेजेगा जो हमारी संसद में कहता है मुसलमानों की बर्बादी के कानून बनते हैं? सवाल आज पब्लिक भी उठा रही है। अतुल कुमार सोनी का बिलासपुर छत्तीसगढ़ से सवाल है, विपक्ष जातिवाद और तुष्टीकरण की राजनीति करके क्या देश की जातियों और धर्मों में बांटकर मतभेद पैदा करने की कोशिश नहीं कर रहा?
दीवान अरोड़ा का सोनीपत से सवाल है, कांग्रेस के लिए संविधान समय समय उनकी सुविधा अनुसार बदल क्यों जाता है। अशरफ अली का अनूपपुर मध्य प्रदेश से सवाल है, क्या प्रधानमंत्री ने मुसलमानों को कपड़ों से पहचाने जाने की बात नहीं बोली, और मुसलमान तो सिर्फ 20% हैं, 80% हिंदुओं की बजाय उनके पीछे कांग्रेस क्यों भागेगी। बीजेपी ने धर्म की राजनीति के अलावा किया क्या है। मुरारी लाल का मुंबई से सवाल है, आपके गोवा के नेता ने कहा कि संविधान जबरदस्ती लागू किया गया और आपके मैनिफेस्टो में मुस्लिम लीग का एजेंडा है, कांग्रेस बता दे कि उनकी इच्छा क्या है। तो पहले सवाल का जवाब नवल किशोर जी आपसे लूंगी और फिर बाकियों सबसे। देखिए, जातिवाद और धर्म की जब आप बात करेंगे तो ये देश का सच्चाई है। जहां तक राजनीति की बात है, आप पिछले 10 साल का भाजपा का पूरा राजनीतिक चरित्र देख लीजिए। प्रधानमंत्री आए, जात बताए, 2 राष्ट्रपति चुने गए, उनके जात बताए गए, कैबिनेट का बताया गया कितना % ओबीसी है। आप किस बात पर चर्चा करना चाहती हैं। पूरे भारतीय जनता पार्टी का राजनीति है। आप देखिए, वहां पर जहां पर जाते हैं बिहार में तो क्या कहते हैं, भाई कुशवाहा को लाने के लिए वैसे व्यक्ति को अध्यक्ष बना दिया जो पहले आरजेडी में, फिर जनता दल यूनाइटेड में, फिर उसके बाद बीजेपी में जाता है। और बाप कार्यकर्ता तो छोड़ दीजिए, यहाँ पर तो प्रवक्ता भी दूसरे पार्टी से आते हैं, यहाँ पर राज्यसभा के मेंबर भी दूसरे पार्टी से ला कर दिए जाते हैं। भाटिया जी कहाँ थे इससे पहले वाले जो प्रवक्ता 4-5 है वो कहाँ थे। जहां तक जाति और धर्म की बात है, यह सच्चाई है, उसका सम्मान होना चाहिए। हम जो बात करते हैं पर आप कमेंट करेंगे नहीं, संविधान की आपको चिंता नहीं है, आपको कौन कहां से आया इसकी चिंता है, लेकिन सवाल जो है वो पब्लिक समझ रही है। गौरव भाटिया, काउंटर कमिंग टू यू। नहीं, आप सुनिएगा तब तो समझिएगा। अरे सुनने दीजिए। देखिए, ऐसा है नाविका जी, मैं दोनों बातों का उत्तर दे दूं। सबसे पहले तो ये वो चारा घोटाले वाले हैं जो जानवरों का चारा खा गए, और अभी आपने देखा था किस तरह से नवरात्रों में मछली दिखा दिखा के खा रहे थे। सावन में ये लोग जो है मटन बनाते हैं, ये हमें जलाना चाहते हैं। अरे ये जो आक्रोश जनता में है, बीच में ना बोलो, मुंह का बवासीर बीच में मत बोलो, दवाई दो इनको भाई। क्यों है मुंह का बवासीर? अभी बोल रहे थे, सुन रहे थे तुम्हारी बात। अब तुम्हें क्या हो गया? हम लोग आगे बढ़ गए, तुम पीछे रह गए हैं। भैंस के साथ चारा खा गए, सिर्फ बकवास। चारा घोटाले वाले। नाविका जी, संविधान की बात हो रही थी, मैं एक बात जरूर कहूंगा, नरेंद्र मोदी जी ने संविधान बदला तो जनता के हित के लिए बदला, आपातकाल नहीं लगाया इंदिरा गांधी की तरह। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 10% संसदीय भाषा मैं सबसे अनुरोध करूंगी, संसदीय भाषा रखे और संसदीय बिहेवियर भी रखे। नवल किशोर यादव जी, आप तो प्रोफेसर हैं, आप तो प्रोफेसर साहब हैं। ऑर्डिनेंस ला रहे थे कि लालू का कन्विक्शन बिल्कुल है, इसीलिए बता रहे हैं।